मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग 5th सेमेस्टर DVM का वेटनरी बायोलॉजी के कोर्स में डेंगू वायरस पढ़ेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में आता है और इसका कोड है माइक्रो 301। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ क्लियर करेंगे? इंट्रोडक्शन, होस्ट, इटियोलॉजी, वायरियन स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, रिजर्वायर्स और उसके अलावा दुनिया में मौजूद इस डिजीज को ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम लिए जाते हैं वो फेल क्यों होते हैं, वो और क्लिनिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का ताल्लुक फैलावी वायरिडी फैमिली से है और इसमें जो जीनस है इसका वो है फैलावी वायरस और जो वायरस है उसका नाम है डेंगू वायरस। इस वायरस के जो केसेस हैं वो हैं 10 मिलियन केसेस पर ईयर। हर साल 10 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं डेंगू के और 2 बिलियन पीपल्स आर एट रिस्क। 2 बिलियन पीपल जो है वो रिस्क में हैं। होस्ट की बात की जाए तो ये एनिमल को अफेक्ट करता है, मॉस्किटोज को अफेक्ट करता है और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, जिसमें पिग्स आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, स्मॉल एनिमल्स आ जाते हैं और बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। इटियोलॉजी की बात की जाए तो ये जो डेंगू फीवर है ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इस वायरस के 4 सीरोटाइप्स हैं। कौन कौन से? डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। ये 4 किस्म के सीरोटाइप्स हैं और चारों के चारों जो हैं वो डिजीज कॉज करते हैं और अच्छे खासे क्लिनिकल साइंस अपीयर करवाते हैं। अगर इस वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये वायरस इन्वेलप्ड होता है, पॉजिटिव सेंस होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जैसे कि हम पीछे तोगा वायरिडी में अल्फा वायरस और रूबी वायरस पढ़कर आए थे। और अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए कि कैसे डेंगू फीवर होता है या डेंगू वायरस किस तरीके से फैलता है, तो इसकी जो साइकिल है वो है मॉस्किटो टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू मॉस्किटो और इसी तरीके से फिर मॉस्किटो से फिर एनिमल्स और फिर इन एनिमल्स से फिर मॉस्किटो। ये इसकी साइकिल बन जाती है। ठीक है, लेकिन एनिमल के केसेस बहुत रेयर होते हैं। ये ज्यादातर मॉस्किटो टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मॉस्किटो इस तरीके से फैल रहा होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, यानी ये इंसेक्ट के जरिए, आर्थ्रोपोड के जरिए फैलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉस्किटो के जरिए। और कौन सा मॉस्किटो इसको फैलाता है? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी। एक और भी है, उसको बोलते हैं एडीज एल्बोपेक्टस। ये भी डेंगू फीवर कॉज करता है, लेकिन बहुत माइन्यूट इसके केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर रेजरवायर की बात की जाए कि किस जगह से ये डेंगू वायरस अपीयर होता है, कहां से ये मॉस्किटो इसको उठाता है, तो ये सबसे पहले देखा गया था अफ्रीकन मंकीज में और उसके बाद यही चीज साउथ ईस्ट एशिया के जो मंकीज हैं उनमें भी ये पाई गई थी। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइंस की। तो क्लिनिकल साइंस के शुरू होते हैं एक्यूट फिब्राइल इलनेस से, जिसको हम लोग डेंगू फीवर बोलते हैं अपनी जबान में। तो यानी कि इसका जो कम से कम भी जो इसका नुकसान है वो ये है कि ये डेंगू फीवर कॉज करता है। और फिर अगर आगे देखा जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमोरेजिक फीवर कॉज कर देता है। यानी अगर इस वायरस को ट्रीट नहीं किया जाए तो ये ह्यूमन के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमोरेजिक फीवर कॉज कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात के लार्जेस्ट इनएफेक्टिव अटेम्प्ट फॉर कंट्रोल, यानी इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए लोगों ने क्या किया? एयरक्राफ्ट के जरिए और या ट्रक्स के जरिए क्या किया? स्प्रे करना शुरू किया। क्या स्प्रे करना शुरू किया? इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर दिया अपने इलाकों में स्प्रे किया। किस लिए? ताकि वो इस एडीज इजिप्टी को खत्म कर सकें।
ये एडिस इजिप्टी खत्म हो जाएगा तो फिर आगे डिजीज फैलेगी ही नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए लोगों ने क्या किया, एयरक्राफ्ट या ट्रक के जरिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना शुरू कर दिए, जो कि क्या हुआ, लार्जेस्ट इनइफेक्टिव अटेम्प्ट साबित हुआ। यानी ये किसी भी किस्म का हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका? वाई? किस वजह से आखिर हमारी इतनी सारी मेहनत जाया हो गई? तो इसकी वजह यह है, एडीज इजिप्टी लिव्स इन डिवेलिंग्स, सुराखों में रहता है। ये जो एडीज इजिप्टी है ये छोटे छोटे सुराखों में छुपा हुआ रहता है, अंधेरे में छुपा हुआ किसी सुराख में रहता है, और वहां पर क्या होता है, स्प्रे पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से ये उस स्प्रे से प्रोटेक्टेड रहता है और इसकी आबादी में कोई फर्क नहीं आता और डिजीज उसी तरीके से फैल रही होती है। तो ये बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक था, डेंगू वायरस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी बात समझ नहीं आई हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।